Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss urticaria. Urticaria क्या होता है? Urticaria is also known as hives and ये common skin condition होती है which is characterized by itchy, raised and red welts on the skin. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोगों में ही ऐसा होता है, दिस इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, दैट अचानक से अगर आप सर्दी के मौसम में रूम में हो और अचानक से आप टेरेस पे चले गए या फिर अचानक से आप घर से बाहर निकले तो आपका एक स्किन का पार्ट होता है जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है और वहाँ पर इचिंग होने लगती है. ठीक है, वो इचिंग होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे इरप्शंस अपीयर हो जाते हैं जैसे वहाँ पर जैसे चींटी काटती है तो वहाँ पर एक पैच टाइप का अपीयर हो जाता है. तो ऐसा अपीयर होता है दैट वहाँ पर बहुत सारी चींटियों ने काट लिया हो, बट वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है और चला जाता है. ठीक है, आप इसकी एक बार इमेज सर्च कर लो अर्टिकेरिया की. अभी तो मैं ये बोल कर इमेजिन करवा रही थी कि वो ऑलमोस्ट अर्टिकेरिया की अपीयरेंस कैसे दिखती है. ठीक है, वो स्किन पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती रहती है, रेज्ड होते हैं वो इरप्शन. ठीक है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल. जैसे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो एलर्जेंस है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है जिसकी वजह से उनको अर्टिकेरिया हो जाता है. फूड आइटम्स की एलर्जी हो गई, कुछ मेडिकेशंस की एलर्जी हो गई, कुछ लोगों को मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, इंसेक्ट बाइट की वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो सकती है. ठीक है, इन्फेक्शंस की वजह से अर्टिकेरिया हो सकती है. फिजिकल स्टिमुलस, जैसे कोई पर्सन है उसको हीट या कोल्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना, ये वाला जो इंसिडेंट है दिस हैपेंड विथ मी ओनली, दैट मैं विंटर सीजन में घर पे हूँ एंड आफ्टर दैट जब मैं टेरेस पे गई सो आई सॉ दैट अ पैच ऑफ माई स्किन ऑन माई राइट हैंड, वो कहाँ कैसी हो गई थी, दैट वॉज हैविंग इरप्शंस एंड वो इच कर रहे थे एंड विद इन फ्यू मिनट्स ओनली इट डिसअपियर्ड, बट इचिंग वहाँ पर और रेडनेस देखने को मिली. तो दैट वॉज ड्यू टू फिजिकल स्टिमुलस, दैट वॉज कोल्ड. इम्यून ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से ऐसा हो सकता है. ठीक है, अगर जो अर्टिकेरिया है वो 6 वीक से कम डेज के लिए है, 6 वीक से कम के लिए प्रेजेंट है, सो हम उसे अक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं. और 6 वीक से ज़्यादा के लिए है तो हम उसे कहते हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया. नाउ जो अर्टिकेरिया है ये कई रीजंस की वजह से हो सकती है. सन के एक्सपोजर की वजह से, जिसको हम सोलर कह सकते हैं. कोलिनर्जिक, मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, कोई पर्सन है जो लॉन्ग ट्रैवल किया तो उस वजह से, अगर वो एक ही पोजीशन में लाई किया हुआ है उस वजह से हो सकता है. कई पर्सन जो है उसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की वजह से हो सकता है. कई पर्सन को वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई जिम गया, उसने ट्रेडमिल यूज़ की तो उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस हुए एंड उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया डेवलप कर सकती है. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस ऑफ इची रेज्ड व्हील्स ऑन द स्किन. आई एम श्योर आपने अभी तक अर्टिकेरिया की इमेज सर्च कर ली होगी और अब जब आप इन सिम्टम्स को देखोगे तो रेज्ड व्हील्स अपीयर हो जाते हैं स्किन पे विच इज सराउंडेड बाय रेड फ्लेयर. ठीक है, रेड कलर का फ्लेयर देखने को मिलता है, मे कम एंड गो विद इन फ्यू आवर्स और डेज, और ये कुछ घंटे या कुछ डेज में चले जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, अर्टिकेरिया. इसमें इचिंग, स्वेलिंग और रेडनेस, ये 3 सिम्टम्स डोमिनेंटली देखने को मिलते हैं. कई बार ये जो स्वेलिंग है ना वो डीपर लेयर्स ऑफ स्किन में चली जाती है और पर्सन को जो सॉल्विंग है और ब्रीदिंग है उसको डिफ़िकल्ट कर देती है एंड दैट इज़ नोन एज एंजियोइडेमा. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अर्टिकेरिया बट दिस ऑल्सो हैज़ स्वेलिंग इन द डीपर लेयर्स ऑफ स्किन, जैसे कि यहाँ पर मिल तो रही है बट सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में. डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं.
हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी कोई एलर्जीज़ हैं उनके बारे में पता चल सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो उसकी वजह से भी हमें पता चल जाएगा। मैनेजमेंट, वी कैन गो फॉर मेडिकेशंस, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, एंड हम ट्रिगर फैक्टर्स इसके जो भी हैं, अगर कोल्ड की वजह से हो रहा हो, अगर एक्सरसाइज की वजह से हो रहा हो, हीट की वजह से हो रहा हो, एलर्जेंस की वजह से हो रहा हो, उन सबको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट अर्टिकेरिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग डर्मेटाइटिस, एंड आई एम श्योर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ 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 एक बार 1 सेकेंड लगेगा, मेडिक्योर बेडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट यू डू नॉट मिस द अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।